नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बड़े-बड़े संख्याओं का हम एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि पॉइंट वाले यानी कि दशमलव वाले संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालने का शॉर्टकट तरीका। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर वीडियो का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ यूट्यूब के ऊपर जो भी क्लासेस होती है उसकी पीडीएफ का लिंक भी आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर मिलता है। तो सभी लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप चाहे तो हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मिलेगा मैथ फाउंडेशन बैच, जिसका क्लासेज अभी स्टार्ट ही हुआ है, लगभग 15 क्लासेज अभी उसमें हुआ है। इसके अंदर जो भी टॉपिक है सब जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको लाइव सेशन के अंदर कराया जाएगा। सारे नए पैटर्न के क्वेश्चंस नए तरीके से नए अप्रोच से आपको उसके उसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र ऐसा बैच है रेलवे फाउंडेशन बैच जो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए है। आपको पता है रेलवे का एग्जाम लगातार हो रहा है, तो चाहे बात करें हम ग्रुप डी का, एएलपी का, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, हर एग्जाम के लिए एक स्पेशलाइज्ड बैच है आपका। वह है आपका रेलवे फाउंडेशन, जिसके अंदर कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों जो है, अभी जो रेलवे का पैटर्न चल रहा है बिल्कुल उसके अनुसार उसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ एक बैच और है जो कि है आपका बिहार एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी एईडीयू स्पेशल बैच। आप अगर बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह बैच आपके लिए बेस्ट होगा। उस बैच के अंदर भी आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों मिल जाएगा। अब आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। हम लोग आज के क्लास में जो है इस तरह का क्वेश्चन तो देखेंगे ही, इसके अलावा जो क्वेश्चन आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दिया जाता है उसमें ऐसे सवालों का आपसे एचसीएफ पूछ दिया जाएगा। क्वेश्चन का फॉर्म देखिए क्या है। 3 का पावर 25 प्लस 1 है और 3 का पावर 35 प्लस 1 है, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं कि ऐसे सवालों का एचसीएफ यानी मौसा कैसे निकालेंगे। मौसा निकालने का तरीका देखिएगा क्या है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ना, तो या तो यहाँ दोनों में प्लस रहेगा या फिर दोनों में माइनस रहेगा। चिन्ह आपका अलग अलग नहीं मिलेगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा। तरीका क्या होगा? तो सबसे पहले जो बेस है उसको लिखिए, तो 3 है तो 3 को लिख दीजिए, ठीक है। आगे प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखिए। एक चीज यहाँ पे देखिए कि पावर किसके ऊपर है, तो 3 के ऊपर। यह पावर कितना है 25 और यह पावर कितना है 35, और हमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो बस यही करना है, इनके पावर का आपको एचसीएफ निकाल देना है। तो आप बताइए कि 25 और 35 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है? 5। तो आपका यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 3 का पावर 5 प्लस 1। यानी करना क्या है हमें, बेस को वैसे ही लिखना है और जो भी इसका पावर होगा उसका एचसीएफ लेना है। तो एक 3 का पावर है आपका 25 और दूसरा पावर क्या है आपका यहाँ पे 35। हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों का एचसीएफ निकालना है, बाकी प्लस 1 है तो प्लस 1। तो 3 का पावर जब हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5, प्लस 1 को अपने जगह पर रहने दीजिए। यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए, सवाल नंबर 2 को ट्राई करिए। देखिए हमने आपसे क्या कहा था कि या तो दोनों में प्लस मिलेगा या फिर दोनों में माइनस। यहाँ दोनों में माइनस है। तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए बेस 4 है तो 4 लिखिए, माइनस 1 है तो माइनस 1 अपने स्थान पे रहेगा। और 4 का पावर यहाँ 315 है और यहाँ 25 है। आप बताइए 25 और 315 का एचसीएफ क्या होगा? वह बड़ा से बड़ा संख्या जो 25 को भी काटे 315 को भी काटे, तो वह 25 से तो छोटा ही होगा ना। तो 25 और 315 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर आपका यहाँ पे 5 ही है। 25 को 5 काटेगा, 315 को भी 5 ही काटेगा। तो 4 का पावर 5 माइनस 1 यह आपका आंसर होगा। लेकिन चूंकि वैल्यू छोटा है इसलिए इसका मान सिंप्लीफाई कर दिया गया। तो 4 का पावर 5 होता है 1023 और 1024 और 1024 में से एक घटाएंगे यानी कि 1023। आपके क्वेश्चन का आंसर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे से जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले अप्रोच आपका यही रहेगा। अगर हम आपसे कहें यहाँ पे कि 7 का पावर इधर हमारे पास 33 है प्लस 1, और दूसरा जो डाटा है वो 7 का पावर यहाँ पे है हमारे पास, कितना ले लिए 66 प्लस 1 ले लिए, और आपसे पूछे कि भाई इसका एचसीएफ बताइए, तो आप क्या लिखिएगा 7। ये जो पावर है इसका एचसीएफ बताइए। 33 और 66 दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो आप बोलोगे 33, तो लिख दीजिए 33, बाकी प्लस 1 है तो प्लस 1 रहेगा। यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे पहला सवाल है आपका, हमें क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ बताना है यानी कि महत्तम समावर्तक बताना है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, जो अप्रोच ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे कोई दो नंबर लीजिए, अगर हम आपसे कहे कि हमारे पास एक नंबर है आपका 18 और दूसरा नंबर है 24, आपसे हम यह बोले कि इन दोनों का एचसीएफ बताइए कि क्या होगा। ठीक है, छोटे संख्याओं पर इन चीज़ों को देख लेते हैं, फिर बड़े बड़े संख्याओं पर यही अप्रोच आपका आसान हो जाएगा।
तो तरीका यह कहता है कि इस दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अंतर यानी कि बड़का में से छोटका घटाइए, तो 24 में से 18 घटाएंगे क्या होगा, 6 होगा। तो अब इन दोनों का जो भी अंतर होगा, या तो इसका जो अंतर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है, अंतर से बड़ा कभी नहीं होगा, या तो इनका जो अंतर होगा वह एचसीएफ होगा, या फिर इसका कोई ना कोई फैक्टर। फैक्टर कहने का मतलब 6 को काटने वाली संख्या, तो 6 को काटने वाली सबसे बड़ा संख्या 3, उसके बाद 2। तो या तो हमारा आंसर 6 होगा, या फिर 6 को काटने वाली कोई ना कोई संख्या। अब 6 कब होगा, अगर 6 इस दोनों को काट दिया इसका मतलब 6 ही हो जाएगा। अगर 6 इस दोनों को नहीं काटता तो फिर 3 से चेक करते, अगर 3 दोनों को काट दिया तो 3 हो जाता, अगर 3 भी नहीं होता फिर 2 से चेक करते, 2 दोनों को काट दिया तो 2 हो जाता, अगर 2 भी नहीं काटता फिर तो हम आंसर 1 ले लेते। समझ पा रहे हैं? उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें यहाँ पे कोई नंबर ले लिए, एक दो 102 ले लिए, और एक यहाँ पे हम लोग ले लिए 107, और आपसे यह बोले कि भाई इस दोनों का एचसीएफ बताइए, तो इन दोनों का अंतर कितना का होगा। आप बोलोगे सर 102 और 107 में अंतर हो जाएगा 5 का, तो या तो हमारा एचसीएफ 5 होगा, या फिर 5 का ही कोई ना कोई फैक्टर। तो 5 का कोई फैक्टर है, आप बोलोगे 5 का तो कोई फैक्टर नहीं है, तो 5 इन दोनों को काट रहा है, नहीं काट रहा है, यानी हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो यहाँ भी जब भी क्वेश्चन बड़ा बड़ा मिले तो हम लोग जो मेथड उपयोग करेंगे वो डिफरेंस मेथड ही होगा। जैसे इन दोनों संख्याओं का निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें से छोटा को घटाइए। तो यह बड़ा है, यह छोटा है, घटाइए। 7 में से 9 घटाएंगे, 17 में से 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा 7, फिर 17 में से 8 घटाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। यह 24, 24 में से 21 घटाएंगे 3 हो जाएगा। यानी यह क्या आया, यह आया इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस। किन दोनों का डिफरेंस, यह डिफरेंस है आपका इन दोनों का। तो या तो हमारा एचसीएफ 398 होगा, या फिर इसका ही कोई ना कोई फैक्टर है। तो ऑप्शन में बताइए कि यहाँ पे 398 है, नहीं है, तो 398 का फैक्टर कौन होगा। तो 398 का फैक्टर जो 398 को काटेगा, यानी 199। भाई 398 को आधा करेंगे 199, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। जैसे हम आपसे कहे कि 16, तो 16 का फिर एक फैक्टर कौन होगा, 16 को आधा करिए 8, फिर 16 का दूसरा फैक्टर 16 में 4 से भाग करिए 4, फिर 16 का तीसरा फैक्टर 16 में 8 से भाग करिए 2, यही होगा ना। तो उसी तरह से 398 को आधा करेंगे तो 199। तो अगर 398 नहीं है तो 199 हो सकता है, ऑप्शन में 199 मौजूद है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 199। और 3 तो हो ही नहीं सकता है, देखिए इसको 3 काटेगा, नहीं काटेगा तो 3 तो होगा ही नहीं, इसी तीनों में से कोई होगा। तो 199 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। आगे चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट में। यहाँ 3 नंबर है हमारे पास, 1950 है, 1560 है, 2340 है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल का मतलब होता है एचसीएफ, ठीक है। जब भी बोला जाए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहे कि एक नंबर हमारे पास 6 है, ठीक है, और एक नंबर हमारे पास यहाँ पे 18 है, तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 6 को अगर अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो 2 गुना 3, और अगर 18 को तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 या 6 त्रिक 18, अभाज्य संख्या में तोड़ दीजिए। अब बताइए कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 हो जाएगा उभयनिष्ठ, यानी कॉमन जो यहाँ भी है यहाँ भी है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3 हो जाएगा। अब बोला है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड जो भी है उसका गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल। तो इन दोनों का गुणनफल देखिए कौन है, जो इन दोनों का एचसीएफ है, 6 और 18 का एचसीएफ है। तो जब भी क्वेश्चन में यह बोले कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, मीन्स कि हमें एचसीएफ ही निकालना है, मौसा ही निकालना है। तो मौसा क्या होगा, गौर से देखिए। पहली चीज, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो एचसीएफ में हमारा जीरो तो होगा ही, तो जीरो को अब हटा दीजिए, जीरो को मत देखिए। एचसीएफ में तो जीरो आएगा ही, जो भी वैल्यू आएगा एचसीएफ का उसके लास्ट में एक जीरो हम लगा देंगे, ठीक है। अब ऑप्शन में भी हमें 36, 48, 39, 52 दिखना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि सब में जीरो था तो जीरो तो होगा ही। अब जीरो के अलावा जो वैल्यू बच रहा है उसके बारे में चेक करना है कि उसमें से कौन हमारा आंसर होगा। अब क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे, किसका, 3 नंबर है तो किसी 2 का निकालिए ना जिसका डिफरेंस आपका छोटा हो, है ना, जिसका डिफरेंस कम से कम निकले। तो इन दोनों का अंतर निकाले, तो इन दोनों का अंतर निकालिए। देखिए 15 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 9 होगा, और यहाँ पे आपका 18 में से 15 माइनस करेंगे क्या होगा, 3 होगा, तो 39 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 39। तो या तो इनका एचसीएफ 39 होगा, या फिर 39 का ही कोई ना कोई फैक्टर। या तो इनका एचसीएफ 39 होगा, या 39 का ही कोई ना कोई फैक्टर। तो आप बताइए ऑप्शन में 39 का कोई फैक्टर है, आप बोलोगे 39 है, 39 को काटने वाली दूसरा कोई संख्या नहीं है, यानी कि 39 ही होगा। तो हमारा एचसीएफ 39, और सब के लिए एक एक जीरो हटा लिए थे तो एक जीरो यहाँ पे डाल दीजिए, यानी 390 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा।
आप बोलते कि सर अगर ऑप्शन हम नहीं देखते तो कैसे आंसर करते, तो वही डिफरेंस कितना का आया 39, तो या तो हमारा आंसर 39 होगा या फिर 39 का कोई ना कोई फैक्टर है। तो 39 कब होगा, जब 39 से सभी संख्या कटे, और 39 से कोई संख्या कब कटेगा, जब 3 से भी कटे और 13 से भी कटे। तो 3 से देखिए सब कट रहा है, 9 5 14 1 15 3 से कटेगा, 6 5 11 12 3 से कटेगा, 4 3 7 2 9 3 से कटेगा, 3 से कट रहा है ना। इसके अलावा 13 से, तो देखिए 13 कम 13, 13 पंचे 65, 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 कम 13 10, 13 8 104, कट रहा है ना, यानी 39 ही हो जाएगा। और सबके लिए जीरो निकाले थे तो जीरो फिर से लगा दीजिए, यानी कि 390 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। अप्रोच आप समझते चलिएगा कि किस अप्रोच से जो है आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर उसी मेथड से बताइए। देखिए यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो सबका जीरो आप हटा दीजिए। लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा एचसीएफ होगा उसमें हम जीरो लगा देंगे। यानी यहाँ पे देखिए सबके लिए जीरो हम क्या किए, हटा दिए हैं, तो बाकी का नंबर देखिएगा सबका 12 है, 14 है, 10 है और 18 है। अब हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा बड़ा नंबर है जो इन सबको काटेगा, तो 18 काटेगा सबको, नहीं काटेगा, चेक कर लेते हैं। तो एक तो यह हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंस निकालेंगे किसी दोनों का, तो आइए इन दोनों का अंतर निकालते हैं। तो 360 में से 152 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 108। तो हमारा एचसीएफ या तो 108 होगा या फिर 108 का ही कोई ना कोई फैक्टर। अब 108 बताइए कि 108 जो है इसको काटेगा, नहीं काटेगा ना। 108 दूना 216 हो जाएगा, 108 तिरिक फिर इससे ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, 108 नहीं काटेगा इसको। ठीक है, आप बताइए कि 108 का कौन कौन फैक्टर है इसमें, यह तो नहीं है। 108 को 14 तो नहीं काटेगा, 108 को 10 तो नहीं काटेगा, तो यह दोनों तो नहीं हो सकता है। 108 को 18 काटेगा या फिर 12 काटेगा। 108 का फैक्टर जो है ऑप्शन में तो दो ही है, फैक्टर मतलब 108 को काटने वाली संख्या तो ऑप्शन में दो ही है, 18 और 12, इसी दोनों में से कोई हो सकता है। अब हमारा आंसर 18 कब होगा, जब सभी संख्या 18 से कटे, 18 मतलब कि 9 और 2 दोनों से। तो देखिए तो 5 2 7 2 9, 9 से कट जाएगा, 6 3 9, 9 से कट जाएगा, 8 8 16 5 21, यह वाला 9 से नहीं कटेगा, यानी कि यह हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो आंसर कौन हो जाएगा, विकल्प ए। भाई हमारा आंसर कौन होगा, 108 का ही कोई ना कोई फैक्टर, यानी 108 को काटने वाली संख्या। तो 108 को 18 काटेगा, 12 काटेगा, 14 10 तो नहीं काटेगा, तो 14 10 तो नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन होगा, तो 18 कब होता, जब 18 इन सभी संख्याओं को काटता। तो 18 यानी अगर कोई संख्या 9 और 2 दोनों से कटे, तो यह 9 से नहीं कट रहा है, यानी 18 से नहीं कटेगा। इसका मतलब दूसरा फैक्टर जो 12 है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बस क्वेश्चन को देख करके आपका आंसर जो है यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक इसी अप्रोच से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। देखिए यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, हटा दीजिए, यानी एचसीएफ में तो जीरो आएगा ही। अब डिफरेंस निकाल लीजिए किन्हीं दो का, हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। आप इन दोनों का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों का अंतर कितना का, 544 में से 422 घटाएंगे तो 122 का हो जाएगा डिफरेंस। आप बोलोगे हो जाएगा सर, अरे 122 का डिफरेंस नहीं होगा। आप बोलोगे कि हो जाएगा, 122 का ही तो अंतर होगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 5 में से 4 घटाएंगे 122। अब हमारा आंसर क्या होगा, जीरो को छोड़ करके, जो 122 को काटेगा। तो 122 को 8 काटेगा, नहीं काटेगा भाई, 8 काटेगा इसको, नहीं काटेगा। 4 काटेगा इसको, नहीं काटेगा। 6 काटेगा इसको, 6 इसको काटेगा। 3 और 2 से कटता तभी तो 6 काटता, नहीं काटेगा। 2 काटेगा, काट देगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। 2 काट रहा है 122 को ना, तो 2 और इसके अलावा सबके ऊपर जीरो था तो एक जीरो हम लोग डालेंगे, यानी 20 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट में आते हैं। इस क्वेश्चन का देखते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। हम क्या करेंगे, किन्हीं दो का डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका आसानी से निकलेगा। यहाँ ज़्यादा गैप है, देखिए 23 28 500 का गैप है, और यहाँ कम डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 8 में से 5 घटाइए, कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 7 है, 7 में से 3 घटाइए, क्या हो जाएगा 4, और इसके अलावा 30 में से 28 घटाइए 2, 243 आया। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वह या तो 243 होगा या फिर 243 का कोई ना कोई फैक्टर। अब जब ऑप्शन में आए तो देखें कि सभी का सभी जो है वो 243 का ही फैक्टर है, यानी जो भी नंबर आप देख रहे हैं ना, सब नंबर जो है 243 को काटेगा। अब हम यहाँ पे आके फंस चुके हैं। ठीक है, कभी ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि जो भी ऑप्शन है सब के डिफरेंस का ही फैक्टर हो जाए। हम क्या करते थे, डिफरेंस निकालते थे, उस डिफरेंस का जो फैक्टर होता था उस ऑप्शन को चुन लेते थे। लेकिन इस बार क्या है, 243 का फैक्टर ही सब है, यानी 243 को 81 भी काटेगा, 81 तिया 243, जब 81 काटेगा तो 9 27 3 सब काटेगा। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, तो अब इसमें से देखेंगे कि सबसे बड़ा ऑप्शन कौन है, 81। तो पहले हम इससे चेक करेंगे,
अगर 81 से यह तीनों नंबर कट गया तो यही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं तो फिर इसके बाद सबसे बड़ा जो नंबर है उससे चेक करेंगे। और कोई भी नंबर 81 से कब कटता है, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहे कि यहाँ पे एक नंबर ले लिए 162, आपसे पूछे कि यह 81 से कब कटेगा, तो देखिए 81 से कटने का मतलब है कि अगर 9 से इसको काटा जाए, ठीक है, तो 9 एकम 9 और यहाँ क्या बचेगा, 9 अट्ठे 72। तो 9 से काटने के बाद जो है जो नंबर आए वह फिर से 9 से कटने वाला हो, इसका मतलब यह नंबर आपका क्या होगा, यह नंबर आपका 81 से कट जाएगा। समझ पा रहे हैं, 9 से काटने के बाद जो वैल्यू आए अगर वह 9 से कटने का फिर से क्षमता रखता है, इसका मतलब वह 81 से कट जाएगा। समझ पा रहे हैं, अगर हम आपसे कहें यहाँ पे कि 324 क्या यह 9 81 से कटेगा, तो पहले 9 से काटिए ना, 9 तिया 27, 5 9 छके 54, और अब जो वैल्यू आया यह भी 9 से कट रहा है, इसका मतलब यह नंबर आपका 81 से कट जाएगा। तो आप 9 से काटिए, इसको 9 से काटिए, क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, और यहाँ पे बचेगा 5, 9 छके 54, 9 एकम 9, देखिए 6 दो 8 और एक 9 एक, यानी 9 से काटने के बाद जो वैल्यू आया वह भी 9 से कट रहा है, मतलब यह 81 से कट जाएगा। 9 से इसको काटिए, 9 तिया 27, एक 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 9 से काटने के बाद जो वैल्यू आया यह भी 9 से कट रहा है, इसका मतलब यह 81 से कट जाएगा। इसको चेक करिए, 9 से काटिए, 9 तिया 27, 2 बचेगा 27, 9 9 तिया 27, यहाँ 3 है ना, 37, 9 चौके 36 और 9 दूना 18, 4 3 7 2 9, यह भी 9 से कट रहा है। 9 से काटने के बावजूद जो नंबर आया वह 9 से कट रहा है, मतलब यह भी 81 से, यह भी 81 से, यह भी 81 से कटेगा, यानी हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो अगर ऐसा कभी सिचुएशन आ जाए तो हम लोग इस अप्रोच का उपयोग करके अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। बाकी इस टाइप के सवालों को सोल्व करना भी आपने सीखा है, और पॉइंट वाला भी हम आपको बता ही चुके हैं, पॉइंट वाला भी बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग देखेंगे, फिर से सीखेंगे कुछ नया कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।